नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथ का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स। ओके, केमिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप लेक्चर्स देख रहे होंगे। अभी हम मैथ स्टार्ट करेंगे और फिर 2-3 दिन में हम लोग फिजिक्स का भी सिलेबस जो है वो शुरू कर लेंगे। तो बच्चों अब सेट्स होता क्या है, ठीक है। अभी हम लोग कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, सीधा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। तो सेट्स होता क्या है, देखो आजकल ना बच्चों सेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है मैथमेटिक्स के अंदर, और मैथमेटिक्स के अंदर ही रिलेशंस और फंक्शन आपका चैप्टर नंबर 2 होगा, उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 1 का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कोई और चैप्टर स्टार्ट कर लेती थी, बट 2 के लिए आपको 1 का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए चैप्टर नंबर 1 आपके लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजी चैप्टर है बच्चों, कोई टेंशन मत लेना, बस नोटबुक और पेन लेके बैठो साथ में, ठीक है। और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाओ और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। तो पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। और इंट्रोडक्शन इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बच्चों सेट्स होता क्या है, ठीक है। अब देखिए सेट्स जो है ना वो बेसिकली जॉर्ज कैंटर जी ने बताया था सेट्स के बारे में। पूरी थियोरी जो है वो जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर। ओके, सो बेसिकली set theory was developed by German mathematician जॉर्ज कैंटर। ओके, इन्होंने क्या बताया बच्चा इसके अंदर, इन्होंने ये बताया कि जो भी हम लोग कलेक्शन करते हैं चीज़ों का, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट्स। देखिए आप हम हमारे पूरे बात करें तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, ओके, तो पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते होते हैं ना, ठीक है। तो कितने पत्ते होते हैं, 52, ठीक है। तो ये पता है हम लोगों को, ये पूरा पैक है उसका। तो हमने ये सब कलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ तो फिर क्रिकेट टीम की हम बात करते हैं। क्रिकेट टीम कितने मेंबर्स होते हैं भाई, 11 मेंबर्स होते हैं खेलने वाले। ओके, दैट मीन्स कि आप क्या करो, कलेक्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, मेंबर्स को। इस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट। तो बिल्कुल सिंपल सा मतलब ये है दैट द कलेक्शन ऑफ, ठीक है। अगर हम सेट को डिफाइन करें तो सेट का डेफिनेशन ऐसा होगा बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो बच्चा, बेसिकली मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड ही क्यों, ये वाला वर्ड क्यों मेंशन किया गया, हम तो सिंपल भी लिख सकते थे ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। बात बिल्कुल सही है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है बच्चा कि आप किसी से भी उसका आंसर पूछे, ओके, तो आपको हमेशा उसका आंसर सेम मिले। जैसे हमने कहा पैक ऑफ कार्ड्स, तो आप अगर एक छोटे बच्चे से पूछोगे, छोटा होता इतना छोटा नहीं, ओके, आप अगर अपने जूनियर से पूछते हो और आप उसको कह दो कि भाई ताश के पत्ते में, ठीक है, टोटल कितने पत्ते होते हैं, वो आपको यही बोलेगा भाई 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई बुजुर्ग से बोलोगे तो वो भी आपको यही कहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पैक ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 ही है, तो उसका आंसर आपको हर जगह पे सेम ही मिलेगा। भाई क्रिकेट टीम इंडिया में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11, आपको हर जगह पे सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके, टोटल वॉवेल्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे 5 वॉवेल्स होते हैं, तो वो भी आंसर फिक्स है। तो जहाँ पे आपको आंसर फिक्स मिलता है, और किसी भी लैंग्वेज में पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, आपका आंसर अगर नहीं बदलता है तब ही उसको हम लोग सेट्स कहेंगे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ओके, 5 फेमस राइटर्स, ओके, गिव द नेम ऑफ 5 फेमस राइटर्स। अब आप मेरे को बताओ, क्या आपको इसका आंसर सेम मिलेगा हर जगह पे? नहीं, ठीक है। मुझे जो 5 फेमस याद होंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, ठीक है, दूसरे प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी वो हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, तो मैं तो उनके नाम बोलूँगी, ठीक है। आपको कोई और याद होगा, आप कुछ और बोलोगे, मतलब कि ये जो फेमस राइटर्स हैं बहुत सारे होंगे बट ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है होगा आपको हर जगह पे अलग अलग मिलेगा, तो इसको हम लोग सेट नहीं मानेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए कि सेट किसको बोलेंगे। तो आपको जहाँ पे हर जगह सेम आंसर मिले दैट इज़ कंसिडर्ड एज द
सेट। एम आई क्लियर? ठीक है। अब जैसे कि एक और बोलूँ, लाइक समझो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। ठीक है, 210 के प्राइम फैक्टर्स बताओ तो आप जब इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2, 3, 5, 7। अब ये मैंने निकाला तो मुझे ये मिला, आप निकालोगे तो आपको भी तो यही मिलेगा ना, कुछ और थोड़ी मिलने वाला है। ठीक है, आप अगर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलोगे भाई 210 के फैक्टर्स तो निकाल के बता, तो वो भी आपको यही बताएगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे सेट। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर इसमें सेम मिल रहा है। सो बच्चा, नाउ आई एम क्लियर कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि किस तरीके की चीज़ों को हम सेट कहेंगे। आई होप आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नाउ अब ये जो मेंबर्स होते हैं ना बेटा, ये जो अपन मेंबर्स लिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, क्या होता है? देखो बच्चा, जो सेट्स होते हैं उनको हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो अंदर मेंबर्स होते हैं बेटा या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में डिनोट करते हैं। वैसे तो बहुत कुछ नंबर्स आ सकते हैं, नाम कुछ भी आ सकते हैं, बट अगर आपको कुछ डिनोट करना है तो वो आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, कैपिटल नहीं। ओके, क्लियर हो गया? ओके, नाउ जैसे कि मैं कहूँ सेट ए है मेरे पास और उसके अंदर मेंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा सेट। ओके, और ये क्या हो गया, ये हो गया इसके एलिमेंट्स या तो फिर मेंबर्स, जो भी आप बोलो एक ही बात है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? ओके, इनको हम लोग कॉमा के थ्रू अरेंज करते हैं और ये उनका घर है जिसमें ये रहते हैं। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो सेट को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ये कर्ली ब्रैकेट में ही लिखने होते हैं। आया समझ में? जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका घर क्या है, जंगल। हम इंसानों के लिए जो हम सिटी में रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, वो तो आपके पास एक कन्फाइंड जगह है जहाँ पे आप रहते हो। तो इन नंबर्स के लिए भी एक कन्फाइंड जगह है जहाँ पे ये रहते हैं। तो इस जगह को हम लोग इस तरीके के कर्ली ब्रैकेट के थ्रू उसको हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया अच्छे से? चलो शाबाश। अब आगे बात करते हैं हम लोग। नाउ जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें अभी तक बता दी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, मेंबर्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में बताते हैं। और यहाँ पर ही मैंने आपको एक चीज़ बता दी, और ये बता दी कि ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मेंबर्स और एलिमेंट्स, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। ठीक है, डन ना बेटा? अब ना ये जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो इस सेट के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, उसको बताने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू। जैसे 3 जो है वो इस कर्ली ब्रैकेट में आया और इसका नाम क्या है, ए। ओके, तो मैं क्या बोलूँगी, 3 बिलोंग्स टू ए। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बच्चा हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बेसिकली ये एक ग्रीक लेटर है और ग्रीक लेटर में इसको, ठीक है, ग्रीक लेटर में इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, जैसे आपको याद होगा ना, हम लोग इसको अल्फ़ा कहते थे, बीटा कहते थे, गामा कहते थे, याद आया ना? ऐसे हम लोग लोअर क्लासेस में करते हुए आए हैं, अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, गामा। तो इस तरीके से ये भी एक ग्रीक लेटर है जिसको एप्सिलॉन कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ बेटा? ओके, सो नाउ जो मेंबर्स उस सेट में हैं वो उसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो लाइक 1, 3, 5, 7, 9, उसमें से 3 जो है वो सेट ए का मेंबर है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, देखो कि ए सेट है, उसके अंदर, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, एक दूसरा सेट है बी, उसके अंदर मैंने बी, सी, डी, एफ, जी ये लगा दिया। ठीक है ना बच्चों? अब अगर मैं बोलूँ कि ए बिलोंग्स टू सेट बी, क्या ये हो सकता है? क्या ए मेंबर बी में दिख रहा है अपने को? नहीं दिख रहा है, मतलब कि वो उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर मेंबर नहीं होता है तो हम लोग इस तरीके से बिलोंग्स टू में डंडी लगा देते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज द नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और अगर हम कहेंगे कि ए जो है वो ए सेट का मेंबर है तो हाँ, वो बिलोंग्स टू हो गया।
आई होप आप क्लियर हो गए इस चीज़ को लेकर। जो मेंबर नहीं होगा उसको नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे, जो मेंबर होगा उसको बिलोंग्स टू कहेंगे। डन, क्लियर, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा, और भी 2-3 चीज़ें बतानी है, चलो शुरू करते हैं उसको ना बच्चों। सेट्स विच आर पर्टिकुलरली यूज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में कुछ सेट्स जो हैं वो आपको उनके सिंबल पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे अगर वो सिंबल आ जाए तो आपको पता चल जाए कि वो उन पर्टिकुलर नंबर्स की बात कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट नंबर में कहती हूँ n, कैपिटल N, ठीक है। अब कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल N रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ना बच्चों हमें पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे वो? लाइक 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के सेट को हम लोग n से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर आता है इसके अंदर लाइक z, ठीक है। तो z में क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्लियर इतना? ओके। अगर हम बात करते हैं W विच स्टैंड्स फॉर द होल नंबर्स, ओके, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो वो स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, ठीक है। देखो ये कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है जो लोअर क्लासेस में आप करते हुए आए हो, ओके। फिर अगर हम लोग एक और बात करते हैं लाइक Q, तो Q क्या बताएगा? Q बताएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। किसका सेट बताएगा? रैशनल नंबर्स का सेट बताएगा, है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स कि हम इसको Q से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, 2/3, ओके, 0, 5/7, ओके, -7/9, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। वो तो खैर सम पे डिपेंड करेगा, बट Q है तो समझ लेना कि P/Q फॉर्म आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सारे के सारे P/Q फॉर्म इसके अंदर रहेंगे, जहाँ पे Q 0 नहीं होता है ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक आ सकता है R, ओके। R क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब बेसिकली सारे के सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे सेट इसके अंदर आ जाएंगे, ओके। और दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक अगर मैं Z+ लिखूँ, ठीक है, तो Z+ क्या हो जाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। क्या हो रहा है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स तो क्या हो जाएगा? Z+ के अंदर जितने पॉजिटिव होंगे, ओके, तो 1 2 3 4 सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। डन, सिंबल पता चल रहा है ना, ठीक है, कि किसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं समझो Q+, तो Q+ क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ओके। अब आप सोच लो, अगर Q- आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? यस, सही समझे, ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ऐसे कुछ सिंबल्स रहेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों को सेट बनाना होगा ना, वो लोग इन्फॉर्मेशन देंगे और कहेंगे कि सेट बिल्ड करो, बनाओ, तो वो सेट बनाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स का क्या मतलब है, तब जाके हम उसके अंदर मेंबर्स जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, जैसे कि मैं R+ ले लूँ, ठीक है। R+ मतलब फिर क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और अगर R नेगेटिव हो गया तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, सिंपल, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चा किस तरीके से करना है? चलो शाबाश। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी सिर्फ सिंबल्स बता कर लिए, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि Z, N, W, देखो ज़्यादातर जो है ना वो आपको ये 3 ज़्यादातर आएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स और रियल नंबर्स, ठीक है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो आपको आगे एक्सरसाइज में पता चल जाएगा। बाकी पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है, दैट्स इट। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ना बच्चों। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, ओके। 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट
सेट्स। कौन से दो मेथड होते हैं? देखो, एक मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और एक मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को कई बार टेब्यूलर फॉर्म भी कहा जाता है, टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, देखो अब अगर मैं सिंपल बताऊँ ना, देखो आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया था, ओके, तो एग्ज़ाम में आपको रोल नंबर लिखने को आया होगा, ओके, तो जनरली आपने देखा होगा कि आपको ऐसे लिखा जाता है राइट इन वर्ड्स एंड राइट इन फिगर्स, होता है ना। ठीक है, रोल नंबर को शब्दों में भी लिखो और अंक में भी लिखो। शब्दों में जैसे आपका रोल नंबर 37 है तो आप लिखोगे 37 शब्द भी लिखोगे और 37 नंबर भी लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, तो रोस्टर फॉर्म जो है वो राइट इन फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट है, राइट इन फिगर्स। ठीक है, और ये जो है ये है राइट इन वर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये लिखना मत, मैं जो समझा रही हूँ। ओके, ये है राइट इन वर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं हम लोग। लाओ, अभी अगर मैं ये बोलूँ कि आपके पास, ठीक है, नेचुरल नंबर्स है जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप देखो, क्या लिखोगे? नंबर्स विच डिवाइड 42। ठीक है, अब 42 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? चलो, तो अब ना इसको मुझे सेट में लिखना है, तो एक तो मैं पहले कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी। देखो रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट आता है, दोनों में आता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में अब 42 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 भी करेगा, 4 नहीं करेगा। ठीक है, 5 नहीं आएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? देन और कौन डिवाइड कर सकता है? 21 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, फिर और कौन डिवाइड कर सकता है इसको? 14 डिवाइड कर सकता है और 42 खुद डिवाइड कर सकता है। आया समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर्स विच डिवाइड 42, तो ये वाले नंबर्स हो गए। क्या हुआ? ये इसके मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स को हमने सेट में रिप्रेजेंट किया। इस तरीके के लिखने के तरीके को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। बस, और कुछ आपको दिमाग में नहीं लगाना। बात समझ आई एग्जाम्पल से? ओके, जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल दूँ आपको। मैं लिखूँ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो भी, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब इसके अंदर आप वॉवेल लिखोगे तो A E I O U। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये वॉवेल्स 5 होते हैं, 5 हमने लिख दिए। ओके, अगर मैं ऐसा कहती हूँ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इसको आप क्या लिखोगे? 1 3 5 7 डॉट 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 आगे रिप्रेजेंट करेगा उसको। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो बेसिकली बेटा क्या हुआ इसके अंदर कि हम लोग, ठीक है, जो ये इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म, जहाँ पे हम लोगों ने हर एक चीज़ नंबर्स में लिखी हुई है और ब्रैकेट के अंदर डाल दी हुई है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि रोस्टर फॉर्म किसे कहा जाता है। नाउ नोट करने की कुछ बातें। ठीक है, क्या बात है कि अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स कैन बी चेंज। कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स कैन बी चेंज। इसका मतलब ये है कि जो ये वॉवल्स है AEIOU, ठीक है, मैं AIOEU लिख सकती हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हम इन मेंबर्स को आगे पीछे कर लें। ओके, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। 42 के नंबर्स है तो 42 के जो डिवाइड करे हुए नंबर्स है, फैक्टर्स है, वो मैं 14 2 1 7 3 42, ठीक है, 6, मतलब मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, 21 कैसे भी लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए वो टेंशन मत लेना कि हमें अरेंजमेंट जो है वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में जाना होगा या व्हाट्सएवर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। ये नोट करने वाली बात थी एक। ठीक है, अब दूसरी नोट करने वाली बात, बोलते हैं ना दिमाग में रखने वाली बात कौन सी है? ठीक है, तो
ये जो दिमाग में दूसरी बात रखने वाली है वो ये है आपको कि जैसे कि अगर आपको ये कहा जाता है कि स्कूल का सेट बनाओ, ठीक है, स्कूल एक वर्ड है, उसका सेट बनाओ, तो आप सेट कैसे बनाओगे? एक तो आपको मेंबर्स लिखने हैं और वो भी कॉमा कॉमा डाल के लिखना है। तो एस लिख दिया मैंने, सी लिख दिया मैंने, एच लिख दिया मैंने, ओ लिख दिया और एल। मैम दूसरा ओ रिपीटेशन नहीं करना है, यही आपको दूसरा ध्यान की बात है कि आपको यहाँ पर अगर मेंबर्स आपके रिपीटेटिव हैं, ठीक है, तो आप एक ही बार लिखोगे, 2 बार नहीं लिखोगे उसको। बात समझ आई? ठीक है, आपको कहा गया कि स्कूल एक वर्ड है, उसके सेट बनाओ, तो उसका सेट हमने बना दिया जहाँ पे हमने उसके मेंबर्स को कॉमा कॉमा के थ्रू लिखा, रिपीटेटिव मेंबर्स को हमने एक ही बार लिखा और ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। क्लियर हुआ बच्चा? अच्छे समझ में आया रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। आइए बच्चों अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखना होता है। देखो अब सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया राइट इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। समझो कि आपको ये दिया हुआ है AEIOU, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इनको सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ कैसे लिखोगे। तो देखो पहले तो इस सेट को हमें कोई ना कोई डोनेशन देना होगा, लाइक डिनोशन, ठीक है, तो हमने V दे दिया, V इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अभी जो मेंबर्स हैं ना, इन मेंबर्स को हम कॉमन प्रॉपर्टी से डिनोट करेंगे, जैसे कि X Y Z कुछ भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, तो मैं यहाँ पे X लिख देती हूँ, फिर आ जाएगा आपका कॉलन, ठीक है, फिर आएगा, अब क्या है ये AEIOU क्या है बेटा वो बता दो। AEIOU जो है वो वॉवेल्स हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे X सच दैट X इज़ अ वॉवल, किस लैंग्वेज के हैं? ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है, सेट बना दिया बिल्डिंग, ठीक है, सेट बिल्डर, तो इसको हम वर्ड्स में लिख देते हैं। तो आपके पास जो मेंबर्स दिया, आप देखो ये मेंबर्स किस चीज़ के? भाई ये मेंबर्स तो वॉवेल दिख रहे हैं, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो इन सबको, ठीक है, इन सबको हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी मान लेते हैं हम लोग, ये सारे के सारे मेंबर्स को हम लोग एक्स के थ्रू डिनोट करते हैं। तो एक्स सच दैट, ठीक है, ये जो कॉलन है उसको हम सच दैट की तरह प्रोनाउंस करेंगे, सच दैट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई वी एक सेट है जिसके अंदर एक्स मेंबर है, ओके, कैसा मेंबर है? सच दैट एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल है, ओके, क्लियर हुआ। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सेट ए है, ठीक है, उसके अंदर मेंबर एक्स है, सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या समझोगे इससे? हम ये समझेंगे कि एक सेट ए है जिसके अंदर मेंबर्स हैं एक्स, ठीक है, एक्स किस टाइप के मेंबर्स हैं? तो भाई नेचुरल नंबर्स है। अब नेचुरल नंबर्स तो बेटा 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट होता है, तो उन्होंने हमें बोला है वो इस तरीके से हैं कि x जो है वो 3 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। इसको हम कैसे रीड करेंगे बेटा? देखो वैसे तो कैसे बोले, 3 लेस देन x, x लेस देन 10, 3 लेस देन x, x लेस देन 10, इसका मतलब हम x को करेंगे तो x जो है, ठीक है, x जो है वो 3 से ग्रेटर है, बट x जो है वो 10 से लेस है। कैसे करेंगे? x जो है वो 3 से ग्रेटर है, बट x जो है वो 10 से लेस है। तो अगर मुझे इसके मेंबर्स लिखने हों बेटा, तो मैं इसके मेंबर्स कैसे लिखूंगी? मैं लिख सकती हूँ 3 से ग्रेटर, मतलब कि 4 5 6 7 8 9, 10 से कम, तो इसके लिए 10 तो लिखेंगे नहीं। बात समझ में आ गई कैसे करना होता है? ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ सकते हैं और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दोनों चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें बताती जा रही हूँ। तो इसको कैसे रीड करना, कैसे समझना है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पीछे वाला एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैंने, वो 42 वाला था ना, डिवाइड वाला, वो अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो हमने क्या कहा? ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ओके, विच डिवाइड्स 42। ओके, तो उसमें हमें मेंबर्स कौन से मिल गए थे बेटा? हमें मेंबर्स मिल गए थे 1 2 3, ओके, देन 6 7, उसके बाद क्या था 14 21 42, ये कुछ मेंबर्स थे। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसमें लिखना हो तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी?
तो मैं सपोज़ कि इसको C दे दूँ। C इज़ द सेट जिसके अंदर X मेंबर्स हैं, सच दैट X क्या है, साई के साथ नेचुरल नंबर ना बेटा, देखो साई के साथ नेचुरल नंबर है, तो X इज़ अ नेचुरल नंबर, X इज़ अ नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर है ये, देखो अब ना ही तो ये ऑड आ रहा है, ना ही तो इवन आ रहे हैं, ना ही कोई परफेक्ट कोई सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो क्या है, तो मुझे इतना तो पता है कि ये वही नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। तो X इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ये वो वही नंबर है जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। बात क्लियर? ठीक है, जैसे कि अगर हम कहते हैं ओके 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, अब ये किस सीरीज़ में जा रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे ऑड सीरीज़ में जा रहे हैं। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं लिख सकती हूँ D इज़ इक्वल्स टू वाई, जरूरी नहीं एक्स ही लो, आप कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट ले सकते हो। ठीक है, मैंने अभी वाई ले लिया, वाई सच दैट वाई इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब कहीं पे भी रुक ही नहीं रहा तो इसका मतलब कि चलता ही जाएगा, तो वो ऑड नेचुरल नंबर है। बेटा समझ आया सेट बिल्डर फॉर्म कैसे करना है? ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप लोगों को अगर रोस्टर फॉर्म दिया होता है तो आपको सेट बिल्डर में जाना होगा, अगर सेट बिल्डर होगा तो आपको कहेंगे रोस्टर फॉर्म में उसको आप अरेंज करो। तो इसके लिए आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है और लर्निंग कैसा होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको कैसे रीड करना है, क्लियर हुआ ना? कि देखो क्लियर है ना? क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, x सच दैट x इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, 42 में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं बट कोई भी पैटर्न नहीं बना रहे हैं, तो हमें इतना पता है कि वो सारे नंबर्स जो है 42 के डिवीज़र है। तो हम क्या बोलेंगे, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। यहाँ पे हमने देखा 1 3 5 7 सारे के सारे ऑड नंबर है और डॉट 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 मतलब कि इन्फिनिटी में चलते जा रहे हैं। तो हमने सिंपल बता दिया कि इसके जो मेंबर्स है उसको हम y डिनोट कर रहे हैं, सच दैट y इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक? आई होप अभी कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। सो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कौन सा सेट है वो आपको आंसर बताना है और जस्टिफिकेशन मतलब कि रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, जे से बिगनिंग करने वाला लेटर, तो देखो एक तो जनवरी होता है, जून होगा और जुलाई होगा, बस ना, ये तीन ही है। और आप खुद सोचो कि ये वाला क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछते हो तो आपको यही तीन आंसर्स मिलेंगे और तो कुछ मिलने नहीं वाला, मतलब ये डिफाइंड हुआ ना। ठीक है, तो हम कहेंगे यस दिस कलेक्शन इज अ सेट, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। ठीक है, इसके लिए वो सेट हो गया। डन, बहुत इजी है। चलो सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप खुद सोचो, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ओके, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। आपके लिए शायद कोई और 10 राइटर होंगे, मेरे लिए शायद कुछ और 10 राइटर होंगे जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आते होंगे। तो बट ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि ये वेरी कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट्स नॉट अ सेट। ठीक है, ये सेट नहीं है ना? क्लियर। चलो थर्ड नंबर क्या कह रहा है बच्चा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अ टीम ऑफ 11, अब आप खुद सोचो, ये भी तो वेरी करेगा, ऑफ द वर्ल्ड बोला है। ठीक है, अब आपको कोई भी 11 पूरी दुनिया भर से बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ढूंढने, तो किसी के लिए कपिल देव होगा, किसी के लिए
विराट कोहली जी, ठीक है, किसी के लिए जो होंगे वो हार्दिक पांड्या, ये तो मैं इंडिया के नाम बता रही हूँ, बाहर के भी बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है। मुझे क्या इतना नॉलेज है नहीं क्रिकेट का, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगी नाम लेते हुए, बट ठीक है, सीधी सी बात है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। अगर आप दो क्रिकेट लवर्स दोस्त होंगे तो हो सकता है कि एक जो क्रिकेट लवर है उसके लिए कुछ और मेंबर्स होंगे तो दूसरे कोई और मेंबर होंगे, तो ये भी वेरी टू वेरी कर रहा है ना, तो इसके लिए ये भी क्या होगा, सेट नहीं कहलाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है आपको द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है, आपके क्लास के सारे बॉयज़ को बुलाओ, ठीक है। आपकी प्रिंसिपल आपको बोल रही भाई जाके अपने क्लास के लड़कों को बुला के आओ, तो जितने क्लास के लड़के होंगे वो के वही आएंगे ना, आप कोई बाजू वाले क्लास के लड़के बुलाने नहीं वाले हो, मतलब कि वो आप 11th A सेक्शन में हैं, ठीक है। 11th A सेक्शन के मॉनिटर को प्रिंसिपल ने बोला कि बेटा जाके तुम्हारे क्लास के सारे लड़कों को यहाँ पे लेके आओ, तो वो 11th A के बच्चों को जो उसकी क्लास में लड़के होंगे उनको बोलेगी आने के लिए, भाई आजा, ठीक है, प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है हम लोगों को, मतलब कि फिक्स है ना, ठीक है, यहाँ पे तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो इसके लिए ये हो गया सेट, डन। चलिए 5th नंबर देख लेते हैं। 5th नंबर क्या कह रहा है बच्चा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, सेट होगा ये? यस बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड नेचुरल नंबर्स हैं, वो भी क्या बोला है, लेस देन 100, मतलब 1 से लेकर 99, तो जिसको भी आप बोलोगे सेट बनाओ तो वो 1 से लेकर 99 बना ही देगा, ठीक है, इसके लिए सेट हो जाएगा। आप हमेशा है ना स्टेटमेंट देख के बेटा ये सोचो कि मैं अगर ये सवाल किसी और से पूछूं तो मुझे आंसर सेम मिलेगा तो आपका सेट है, सेम नहीं मिलेगा तो वो आपका सेट नहीं है। बहुत सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ, किसी भी स्टेटमेंट को सेट बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो उसके लिए। चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी किताबें लिखी हैं तो वेल डिफाइंड है ना, तो आप उन्हीं की किताबें लेके आओगे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स होंगी वो मुंशी प्रेमचंद जी की होंगी, ठीक है, तो पूरा नहीं लिख देती हूँ, समझ जाइए, तो इसको हम कहेंगे यस इट इज़ अ सेट। नंबर 7th, ठीक है, 7 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अब आप खुद सोचो क्या होगा, सेट होगा ना, ठीक है, तो यस वेल डिफाइंड सेट है। किसका सेट है, इवन इंटीजर्स का, मतलब सारे के सारे इवन इंटीजर्स लिखेंगे और जिसको भी आप कहेंगे आपको वही आंसर मिलेगा। जैसे कि मैं अगर सेट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी मैं, ठीक है, 2 4 6 8 इवन है और इंटीजर्स ही बोला है ना इन लोगों ने, पॉजिटिव तो नहीं बोला था कुछ, ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, तो माइनस में भी सेम ही चले जाओगे तो मतलब सेम आने वाले हैं आपको, ओके, तो यस इट इज़ अ सेट। फिर हम बात करते हैं 8th नंबर की। चलिए तो अब 8th नंबर क्या कह रहा है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में, ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको बोलूँ क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ भाई चैप्टर नंबर 1 की, तो क्या करोगे, सबके पास टेक्स्ट बुक सेम है, सबके पास क्वेश्चन सेम होंगे, तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने के बोल रही हूँ तो सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही होंगे, कोई चेंज तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, सेट, ओके। क्यों सेट होगा, बिकॉज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फिर 9th नंबर क्या कह रहा है बच्चों, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या लगता है आपको, सेट होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना। देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो होते हैं वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ, ठीक है, तो लड़कियाँ होती हैं उनको तो कॉकरोच और चिपकली से भी डर लगता है, तो क्या कॉकरोच और चिपकली डरावने होते हैं, नहीं होते हैं ना। किसी को चूहे से डर लगता है, ओके, और कोई कोई तो ऐसा होता है जो शेर को भी घर पे पाल के बैठे होते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे रील्स और सब देखे हुए जहाँ पे शेर को पाल के बैठे होते हैं ना, वो उनको गले लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट। डन बच्चों, क्लियर हो गया अच्छे से, है ना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ओके, तो सेट ए के मेंबर्स आपको दिए हुए हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हमें सिंबल बताना है इन द ब्लैक स्पेस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, उसका मेंबर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। बहुत बहुत ईजी है ये। अब 5 है, ठीक है, 5 सेट में नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। ओके, फिर आता है 8, 8 है इसमें, है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 0 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 4, 4 है इसमें, हाँ है, तो बिलोंग्स टू। 2 है, हाँ जी है, बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। हो गया। ओके, चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, किस तरीके से लिखना है हम लोग को इसको, रोस्टर फॉर्म में हमें इसका आंसर लिखना है, मतलब कि कॉमा कॉमा करके मेंबर्स हमें वहाँ पे बताने हैं। ओके, सो अब क्या कह रहा है, ए इज इक्वल्स टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन द रोस्टर फॉर्म। तो क्या कह रहा है, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अच्छा, तो एक्स इंटीजर है, क्लियर हो गया। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, पॉजिटिव होगा, ये इसके मेंबर्स होंगे। एंड -3 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो ग्रेटर है -3 के और x जो है वो लेस देन है 7 के। समझ आया कैसे रीड करना है बच्चों। ठीक है, x जो है वो -3 से ग्रेटर है और x जो है वो 7 से लेस है। आगे वाले से ग्रेटर रहेगा, पीछे वाले से लेस रहेगा। तो इसके मेंबर्स क्या हो जाएंगे, देखो -3 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 -1, -2 -1 0, 1 2 3, ओके 4 5 6, 7 से कम है ना, तो 6 तक आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया इसके लिए समझाने के लिए, बात समझ आई। ठीक है, अब बोलोगे मैं -3, तो -4 -5 लिखो ना। अरे बच्चा -3 है। ठीक है, आप नंबर लाइन ध्यान दो। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये नंबर लाइन होती है, ये 0 -1 -2 -3, ठीक है, -4 और यहाँ पे 1 2 3। तो ये जो माइनस में ना, ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होते जाते हैं। अगर वैसे अपने को पता है दैट 3 इज़ लेस देन 4, बट अगर माइनस लगा देंगे ना, ठीक है, तो -3 इज़ ग्रेटर देन -4 हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव में छोटा वाला नंबर जो है वो ग्रेटर होता है। ये तो देखो बहुत क्लियर सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेगेटिव जो होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, जो छोटा नंबर होगा वो बड़े वाले से ग्रेटर माना जाता है नेगेटिव के अंदर। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि -3 से ज़्यादा लेना है, मतलब कि -2 से हमें शुरू करना है। डन, चलो नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। एक्स सेट बी जिसमें मेंबर्स हैं x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अरे रा, इतना इजी। ठीक है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर है बेटा, नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6, मतलब कि 6 नहीं लिखना है। हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं थर्ड वाला। क्या बोल रहा है, सी x such that x is a 2-digit natural number, okay, such that the sum of the digits is 8। ओहो, तो ये क्या बोल रहा है कि x जो है ना बेटा, वो कैसे नंबर है, वो 2 डिजिट नंबर है। मतलब कि हमें अगर यहाँ पे सोचने की शुरुआत करनी हो तो मुझे शुरुआत करनी होगी 10 से और लेते हुए जाना होगा 99। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे वो नंबर चूज़ करने हैं जिनका +8 मिले, लाइक 1 + 0 तो 1 हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे 11 लिखूँ तो 1 + 1 इज़ 2, मैं 12 लिखूँ तो 1 + 2 इज़ 3। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर सोचो कौन कौन से हो गए। तो देखो, एक तो मेरे को समझ में आ रहा है 17। ओके, 1 + 7 18 हो गया। फिर अगर मैं 2 की रेंज में जाऊँ, ठीक है, 2 की रेंज में 26, 2 + 6 8, उसके आगे तो कुछ होगा नहीं। फिर मैं 3 की रेंज में जाती हूँ तो मिलेगा मेरे को 35। 4 की रेंज में जाऊँगी तो 44। ठीक है, 5 की रेंज में जाऊँगी तो इसका उल्टा कर लो ना, 35 का 53। ओके, 6 की रेंज में जाऊँगी तो 26 का उल्टा 62। ठीक है, और 7 की रेंज में जाऊँगी तो 17 का उल्टा 71। 8 में जाऊँ तो 8 80 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 0 80। ठीक
ठीक है। अब सीधी सी बात है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आगे जो भी होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आप ट्राई करके देखो। 91 में 9 + 1 10, ठीक है। 83 में 3 + 8 11, तो ज़्यादा हो गया ना, मतलब कि यहाँ पे अपना स्टॉप हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया अच्छे से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, मतलब क्वेश्चन 3 में ही आगे और क्वेश्चंस हैं। 4th क्वेश्चन बच्चों, D = x such that x is a prime number which is the divisor of 60। ठीक है, तो हमें प्राइम नंबर लेने हैं और वो प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हो। तो देखो अब 60 के फैक्टर्स निकाल दो ना, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 30s, 2 15s, 5 3s, 3 1s। ठीक है, तो D के मेंबर्स कौन से हो गए। ओके, अब यहाँ पे 2 जो है वो बेटा 2 बार हमें, मैंने आपको नोट में बताया था कि रिपीटेशन नहीं लिखना होता एक ही बार, तो दैट इज़ 2 5 3। ना बच्चों 5th नंबर, E = द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स लिख देते हैं। तो T R I G O N, अब O रिपीटेटिव में आ गया तो नहीं करना है। M E, ठीक है, T आ गया, R आ गया, ओके, Y। ठीक है, बन गया सेट। ओके, चलो 6 वाला देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो B E T और R। ठीक है, बाकी जो रिपीटेटिंग है तो इसके लिए इतना हो गया। डन बच्चों, क्लियर, आसान है ना बहुत। चलो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी होता है लिखना, सेट बिल्डर में आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको लैंग्वेज देखनी पड़ती है कैसे लिखना है। अब जैसे ये सेट है, ठीक है, तो इस सेट को हम लोग, अब इसमें कोई डिनोशन तो नहीं दिया हुआ है तो मैं अभी बता, लाइक मैंने इसको ए मान लिया। ठीक है, ए ब्रैकेट, अब एक्स लिखेंगे मेंबर। ठीक है, इतना क्लियर है। सच दैट एक्स = अच्छा अब क्या है, देखो अगर आप देखो तो आपके पास सेट क्या दिया हुआ है, 3 6 9 12। देखा जाए 3 का टेबल नहीं है, ये ऐसा नहीं लग रहा, जैसे कि 3 1s 3, 3 2s 6, 3 3s 9, 3 4s 12। ठीक है, इसका मतलब कि 3 तो सब में कॉमन है, यहाँ पे 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स मेंबर है, किस तरह का मेंबर है, 3 × n का। ठीक है, अच्छा n क्या है, 1 2 3 4, मतलब कि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ये भी क्लियर हो गया। ओके, आगे डॉट डॉट है बेटा, नहीं मैम 12 तक फिनिश हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रेंज भी लिख देंगे एंड। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये नेचुरल नंबर है, हाँ, कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है और 4 पे ख़त्म हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, n इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 4 इंक्लूडिंग 1 एंड 4। ठीक है, n वो नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है और कहाँ पे जा रहा है, लेस देन 4, और 4 इंक्लूडिंग है, तो इंक्लूडिंग को हम लोग u = भी लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा सेट बिल्डिंग फॉर्म। क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, अगर आप चाहो ना बेटा तो आप इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हो, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, n इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बताऊँ, n इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब n नेचुरल नंबर है तो इतना तो क्लियर है कि 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 4 से कम है और इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4 आ गया। तो ये वाला भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला भी लिख सकते हो आप। ओके, तो ये भी तरीका चलेगा, ये भी तरीका चलेगा। ये अपने बता रहे हैं 1 नेचुरल नंबर है, इसके लिए लॉजिक है कि 1 तो आता ही है, तो आप ये वाला चीज़ इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर आपके स्कूल में ऐसा लिखवाया है तो टेंशन मत लेना, दोनों चीज़ें सही हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो इसको मैं b डिनोट कर लेती हूँ, x सच दैट 2 4 8 16 32। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 इज़ 2 का पावर 1, 4 इज़ 2 का पावर 2, 8 इज़ 2 का पावर 3, 16 2 का पावर 4 और 32 2 का पावर 5। मतलब कि ये जो है ना वो 2 का पावर वाला आपको फॉर्म दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि जो मेंबर हैं वो कैसे मेंबर्स हैं बेटा, 2 के पावर वाले। तो x सच दैट x = 2n। क्लियर। अच्छा, अब 1 2 3 4 5 जो भी है वो नेचुरल नंबर हैं, तो n क्या है भाई, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया।
एंड अब n किसके बीच में आ रहा है, 1 से लेकर 5 तक का, तो लिख दूँ ऐसे n, ये 5 आगे 1 यहाँ पे, इतना क्लियर हो गया। 1 और 5 इंक्लूडिंग है तो इसके लिए इस तरीके से आ गया। डन, आसान, क्लियर हो गया। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ना बच्चों थर्ड नंबर देखो क्या है यहाँ पर, 5, 25, 125, 625। देखो ये भी ऐसा नहीं लग रहा है, 5⁻1, फिर 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 125 क्या होता है 5 का क्यूब, और 625 क्या होगा 5 का रेज़ टू 4, मतलब कि पावर में जा रहा है। तो अगर मुझे इसका सेट बिल्डिंग फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखूँ, c दे दूँ इसको मैं नाम, ठीक है। तो c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू किसके है 5⁻n के, ठीक है। 5⁻n का जा रहा है, ओके। जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अगर इसका रेंज लिखना हो बच्चों तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसका रेंज यहाँ पर, कि n जो है 4 है, 4 और 1 के बीच में है, यहाँ पे लेस देन वाली साइन, यहाँ पे भी लेस देन वाली साइन, इंक्लूडिंग 1 और 4 है तो इंक्लूडिंग 1 एंड 4। बहुत सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। फोर्थ क्या कह रहा है, 2, 4, 6, ओके 2, 4, 6। अब अगर देखें तो 2, 4, 6 इवन नंबर्स हैं और डॉट 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 चलता जाए, मतलब कि फिर क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे होंगे नंबर्स। मतलब कि ये नंबर्स जो हैं वो बेसिकली देखा जाए तो इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें मुझे लिखना हो तो क्या लिखूँ, x इज़ अ मेंबर सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब डॉट डॉट है, इसके लिए कहीं पे कोई रेंज तो आ ही नहीं रही है, मतलब कहीं पे स्टॉप तो है ही नहीं, तो वहाँ पे कोई रेंज अपन लगा नहीं सकते हैं। चलो अब देखते हैं e, x सच दैट, अब क्या है मेंबर्स 1, 4, 9 till 100। अब अगर मैं इसको देखूं बच्चा तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ऐसे करते करते ये 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। मतलब कि देखा जाए तो 1 to 10 के हमें स्क्वायर दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर है और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि x जो है वो n है, नेचुरल नंबर है, और उसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये पूरा सेट मिल जाता है, वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर। एंड कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 10 पे। n ये लिख दिया 1 मैंने, ये लिख दिया 10 मैंने, लगा दी मैंने लेस देन की साइन, और इंक्लूडिंग है तो इसके लिए इंक्लूडिंग भी आ गया। दैट्स इट, क्लियर बच्चों, आ गया ना समझ में। अब आसान लग रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, चलो शाबाश। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। नाउ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, अब हमें बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलो रोस्टर फॉर्म तक तो आसान ही होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू x इज़ अ मेंबर सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। x जो है वो ऑड है और वो भी नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। ऑड नंबर आ जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, ये चलता ही जा रहा है। दैट्स इट, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं b की। ओके, अब b में क्या बोला गया बच्चों, देखो b में हमारे पास है यहाँ पे दैट x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, -½ से ज़्यादा है और 9/2 से कम है, -½ से ज़्यादा है और 9/2 से कम है। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा तो -½ मतलब कि -0.5 उससे ज़्यादा है, ठीक है, और 9/2 मतलब कि डिवाइड करूँ तो 4.5 उससे कम है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर नंबर्स लिख सकती हूँ, कैसे लिखूँ, देखो इंटीजर जो होता है वो आपको पता है नेगेटिव होता है, 0 होता है, पॉजिटिव होता है, डेसिमल नहीं होता है। मतलब कि -5 से ग्रेटर जाना है हम लोगों को तो 0 से स्टार्ट करूँ, 0, ठीक है, और 4.5 से कम में जाना, देखिए 0, 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा 4.5 से कम मतलब 4। बात समझ आई। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको इंटीजर लेना है, ठीक है। इंटीजर आपको पता है कैसे नंबर्स होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं, 0 होता है, पॉजिटिव होते हैं,
ठीक है, डेसिमल नहीं होता है। इसका मतलब कि हमें डेसिमल इंक्लूड नहीं करना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं रेंज स्टार्ट कहाँ से और ख़त्म कहाँ से हो रही है। तो 1/2 को मैंने 0.5 लिख दिया, मतलब मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि x जो है वो -0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और x जो है वो 9/2 मतलब कि 4.5 से छोटा होना चाहिए। अब 4.5 मतलब 4 आ गया और -0.5 मतलब कि स्टार्ट कहाँ से करूँगी मैं, 0 से करूँगी ना, सीधी सी बात है। ठीक है, ग्रेटर तो 0 हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट कर लिया, 4 पे ख़त्म कर लिया। पता चला बच्चा, क्लियर हुआ अच्छे से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड, c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर है, ओके इंटीजर है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से कम भी है और 4 के इक्वल भी है। ओके, तो अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो सो बेसिकली हमें x की वैल्यू सपोज करनी होंगी, ठीक है, x की वैल्यू सपोज करनी होंगी जिसका स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, जिसका स्क्वायर करोगे आप तो आपको 4 और 4 से कम का चाहिए। और x कैसा है बेटा, इंटीजर है, मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू जैसे कि मैं -1 लूँ और x को -1 लिख दूँ तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। फिर मैं -2 लूँ तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, -3 लूँ तो -3 का स्क्वायर 9, तो -3 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैं 0 ले सकती हूँ तो 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स होंगे मेरे सी में वो कौन से हो जाएंगे, -2 क्योंकि -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 होता है विच इज़ लेस देन 4, 0 का स्क्वायर 0 होता है विच इज़ लेस देन 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा लेस देन 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा दैट इज़ इक्वल टू 4, 3 नहीं जाएगा, तो मेरे मेंबर्स सी के ये बन गए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा कैसे लिखा है इन्होंने क्या बोला है कि x जो है वो इंटीजर है, मतलब इंटीजर तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 आना चाहिए। बट अब इंटीजर की वैल्यूज़ कितनी सारी होती है ना, तो कहाँ तक लेनी है हमें, तो उन्होंने बोला कि भाई ये क्लू आपको हमने दिया हुआ है, ये क्लू में आप वैल्यू रखो, आपको पता चल जाएगा कहाँ तक देनी है। तो क्लू इन्होंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब कि आप x की वैल्यू वो चूज़ करो जिसका स्क्वायर करने पे आपको जो आंसर मिले वो 4 या 4 से कम हो, मार्क माई वर्ड्स, वो 4 या 4 से कम हो। तो मैंने वैल्यूज़ रख दी, ठीक है, मुझे पता चला अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँ बेटा, ठीक है, तो मुझे 9 मिलेगा, वो 4 से ज़्यादा हो गया, तो करने की तो ज़रूरत ही नहीं आती ना, ठीक है, इसके लिए -0 + 3 में जाना ही नहीं है। बात अभी समझ में आई। चलो नाउ डी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है, अभी तो ईजी है ना, लॉयल LOYA, ठीक है, फिर से L नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेटिव है, डन, इतना क्लियर हो गया। चलो ई देखते हैं अभी, E इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। अब आपको वो मंथ बताना है जिसमें 31 डेज नहीं होता है। देखो अब यहाँ से स्टार्ट कर लो, जैसे ये होता है, ओके, ये ऊपर जो हड्डी है वो 31 डेज वाले होते हैं, तो जनवरी 31, फिर फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल, ओके, तो पहले क्या लिख दिया अपन, फरवरी, ओके, फरवरी मार्च अप्रैल सॉरी अप्रैल। एक बार देख ले बच्चों, देखो जनवरी, फिर ये अंदर गया फरवरी, ठीक है, देन मार्च, फिर ये अंदर गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई यहाँ पे क्लियर हो गया, ओके, देन अगस्त ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा सितंबर, ठीक है, तो क्या लिखूँ अभी मैं, जून के बाद सीधा क्या आ जाएगा, सितंबर, देन अक्टूबर ऊपर जाएगा, ओके, देन क्या हो जाएगा, नवंबर, और फिर दिसंबर भी 31 डेज होते हैं, डन, क्लियर, ओके। चलो एफ पे आ जाते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है, तो आपको कॉन्सोनेंट लिखने हैं प्रीसीड्स के, मतलब कि के पहले वाले। अब ABCD शुरू करना है, ए इज़ अ वॉवेल, BCDE वॉवेल हो जाएगा, तो ABCDE, FGH, I नहीं लिखेंगे, JK लिखना नहीं है, क्लियर, ठीक है।
तो आपको के तक जो वॉवेल्स है वो हटा दो, बाकी आपको कॉन्सोनेंट्स लिख देने हैं। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। डन। चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सी है आपका मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म और ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म और आपको इसमें मैच करना है। एक काम कर लेते हैं बेटा, हम लोग ना सेट बिल्डर फॉर्म के आंसर रेडी कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कौन किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। ठीक है, अब प्राइम नंबर है और 6 के डिवाइज़र है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से, 2 3, दैट्स इट, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, फिर ये क्या है? ये हमारे पास रहेगा x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ऑड भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो 1 3 5 7 9। ओके, 10 तो आना ही नहीं है। डन। ओके, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिविज़र ऑफ 6। ठीक है, अब नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3, 6 को कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड कर पाएगा, 2 कर पाएगा, 3 कर पाएगा और 6 खुद कर पाएगा। डन। ठीक है, और ये क्या है? x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको अभी करूँ तो देखो ये क्या है? 1 2 3 6, कहीं दिख रहा है 1 2 3 6? हाँ, ठीक है, तो अगर आंसर्स में लिखती जाऊँ मैं तो बेसिकली 1 के साथ क्या मैच हो रहा है? C। ओके, चलिए फिर ये क्या है? 2 3, 2 3 नज़र आ रहा है? हाँ, ए में नज़र आया 2 3, मतलब कि 2 का आंसर किसके साथ मैच करेगा? ए के साथ। ओके, देन मैथमेटिक्स, अभी तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो 3 का डी, तो सिमिलरली 4 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बहुत आसान हो गया। तो आपको जब भी सेट बिल्डर फॉर्म हो तो कंपेयर करने से बेटर है आप सेट बिल्डर फॉर्म के आंसर लिख दो, तो आपको क्लियरली आंसर जो है वो वेरी हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपका जो आंसर सेट है वो ये वाला बन जाता है। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज विद कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने कोशिश किया कि इजी में इजी लैंग्वेज आपको समझाऊँ। ओके, और प्लस ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँ बकवास करके, कोई मतलब तो है ही नहीं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सब चीज़ें समझाई हैं। इंट्रोडक्शन में भी जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर ली और सीधा 1.1 पे लेके आ गई। तो मैंने कोई आपका टाइम नहीं वेस्ट किया, कुछ नहीं किया। 11th में है, हमारी टाइम बहुत कीमती है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ 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 मेरा चैनल रिकमेंड कीजिए, आप फ्रेंड्स को, आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मैं पूरा कोर्स आपको कवर करवाऊंगी, प्लस आपके एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी। सिर्फ 11th एग्जाम नहीं, ओके, 11th 12th गुजकैट JEE पूरे का पूरा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं और मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय बच्चा।